मन को दीपक बना के बाती जला दी है शिव नाम की। मन को दीपक बना के बाती जला दी है शिव नाम की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटी हूँ महाकाल की। ओम नमो शिवाय। आप सभी परम भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज दिव्य शक्ति पर आप सबको शिव महापुराण में वर्णित एक ऐसी महादेव जी की कथा सुनाई जाएगी जिसमें शिव शंकर भोलेनाथ वरदान देकर खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। देवों के देव महादेव कहे जाने वाले भगवान शिव अनादि और अनंत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित हैं, परंतु भगवान शिव ही अजन्मे हैं, अर्थात वो इस सृष्टि की रचना से पहले से हैं और जब इस सृष्टि का अंत हो जाएगा तब भी केवल महादेव ही होंगे। इसी बात से भगवान शिव के बल का पता लगता है। परंतु एक ऐसा राक्षस था जिसके भय से स्वयं महादेव ने दौड़ लगाई थी। आइए हम आपको ये कथा सुनाते हैं, प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण कीजिए। भोलेनाथ कल्याण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि नारद जी धरती पर भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में उन्हें वृकासुर नाम का राक्षस मिला। नारद मुनि को देखते ही वृकासुर ने उनसे कहा कि हे मुनि, मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। मैं आपसे किसी गंभीर विषय के संबंध में सलाह लेना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर नारद मुनि जी ने कहा, वृकासुर, आप मुझसे बात कह सकते हैं, जितना संभव होगा मैं आपको सहयोग करूँगा। तब वृकासुर ने कहा कि कृपा करके नारद मुनि मुझे बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश में कौन देवता शीघ्रति प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। महर्षि नारद जी ने कहा कि इसमें कोई शंका की बात नहीं है, सोचने का विषय नहीं है। महादेव, देवों के देव महादेव सबसे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव ही ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की सहज भक्ति से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यदि आप चाहें तो आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी की तपस्या भी कर सकते हैं। वो भी अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। परंतु ब्रह्मा जी और विष्णु जी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। उनको प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, जिसमें आपकी आयु पूरी हो जाएगी लेकिन आपकी तपस्या पूरी नहीं होगी। परंतु केवल शंकर भगवान ही ऐसे हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। उनको अपने भक्त में केवल और केवल उसकी भक्ति नजर आती है, इसलिए वो अपने भक्त को मनचाहा वरदान देते हैं। तब वृकासुर ने नारद मुनि जी से कहा कि यदि ऐसा संभव है तो मैं भोलेनाथ की भक्ति करूंगा, कठोर तपस्या से उनको प्रसन्न करूंगा और अपना मनोवांछित वरदान प्राप्त करूंगा। नारद मुनि जी ने कहा कि भोलेनाथ तो भोले हैं, वो आपकी तपस्या से अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनोवांछित फल प्रदान करेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि जी वहां से चले गए और वृकासुर ने भोले शंकर की आराधना करने का मन बना लिया। उसने ऐसा फैसला कर हिमालय के केदार क्षेत्र में जाकर आराधना करनी आरंभ कर दी। यज्ञ, जप, तप, ध्यान सब प्रकार से वह पूजा पाठ करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण को ही शिव शंकर जी को अर्पित कर देता हूँ। ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा, लेकिन शिव प्रसन्न नहीं हुए। कठोर तपस्या से भी शिव शंकर जी
प्रसन्न नहीं हुए। तब वृकासुर ने सोचा कि यदि मैं अपना शीश ही काट कर भोलेनाथ को अर्पण कर दूं, तब शायद भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। ऐसा सोचकर वह अपना शीश काटने के लिए खड्ग उठाता ही है कि शिव शंकर जी प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, बस करो वृकासुर, तुम्हारी तपस्या पूरी हुई, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो वर मांगते हो। तब वृकासुर अमरत्व का वरदान मांगता है। वह अमर होना चाहता था, इसलिए उसने शिव जी से अमर होने का वरदान मांगा, परंतु अमरत्व का वरदान सृष्टि विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान जी ने उसकी यह मांग नकार दी। तब वृकासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। वृकासुर हाथ जोड़कर भगवान शिव से बोलता है कि मैंने आपकी कठोर तपस्या की है, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रख दूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए, वो भस्म हो जाए। शिव जी वृकासुर की यह मांग सुनकर चिंता में पड़ गए, लेकिन वरदान नहीं देने पर देव मर्यादा का उल्लंघन होता, इसलिए शिव जी ने वृकासुर से कहा कि तुमने कठिन तपस्या करी है, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हें मैं वरदान देता हूँ जैसा तुम मांगते हो। तुम जैसा वर चाहते हो तुम्हें वैसा वर मिलेगा। ऐसा कहकर शिव शंकर जी तथास्तु कहकर उसे यह शक्ति प्रदान कर देते हैं। वृकासुर ने ऐसा वरदान मांगा था कि जिसके सिर पर वह हाथ रखे वह भस्म हो जाए। ऐसी शक्ति पाकर वृकासुर का नाम भस्मासुर पड़ गया। वरदान पाते ही भस्मासुर की आसुरी वृत्ति जाग जाती है, उसके हृदय में छल जागृत हो जाता है। वह कहता है कि हे प्रभु, आपका यह वरदान सत्य है या नहीं, इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ, इसलिए पहले आपके सिर पर ही हाथ रखकर देखता हूँ कि इस वरदान में कितनी सत्यता है। तब शिवजी महाराज अपनी जान बचाने के लिए ब्रह्मालोक पहुँचते हैं, परंतु ब्रह्मा जी उनकी बातें सुनकर उनसे कहते हैं कि इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, हमें शीघ्र श्री हरि के पास जाना चाहिए, हमें बैकुंठ धाम जाना चाहिए। तब शिव जी और ब्रह्मा जी बैकुंठ पहुंचते हैं, श्री हरि को समस्त प्रसंग बताते हैं और उनसे रक्षा की विनती करते हैं। जब जब संसार पे कोई विपत्ति आती है तो श्री हरि उस समस्या का हल निकाल लेते हैं, इसीलिए शिव जी और ब्रह्मा जी श्री हरि जी के पास बैकुंठ पहुंचे। श्री हरि जी ने इस विपदा का भी हल निकाल लिया। श्री हरि जी ने शिव जी की रक्षा के लिए एक सुंदर नारी का रूप ले लिया। उनके इस अवतार को मोहिनी अवतार के नाम से जाना जाता है। समय बिताने के लिए शिवजी महाराज जी ने एक गुफा में शरण लेने का निश्चय किया, जिस कारण उन्होंने अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और उस गुफा में जाकर छिप गए। उसी गुफा को आज गुप्तधाम के नाम से जाना जाता है, जो कि जम्मू से 150 किलोमीटर दूर त्रिकुटा पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखते ही मन शांत हो जाता है। सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पर शिव की आराधना के लिए आते हैं। उधर भस्मासुर जब भटक भटक कर शिवजी को भस्म करने के लिए ढूंढ रहा होता है, तब मोहिनी उसके समीप प्रकट होती है। उसकी सुंदरता से मुग्ध होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है और मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव कहता है, जिस पर मोहिनी उत्तर देती है, हे दैत्यराज, आप मुझे पसंद हैं, परंतु मेरा एक संकल्प है कि मैं केवल उसी नर से विवाह करूंगी जो मेरी ही तरह सुंदर नृत्य करना जानता हो। ऐसा सुनकर भस्मासुर थोड़ा चिंतित हुआ, परंतु उसने मोहिनी से ही सहायता मांगी और मोहिनी से कहा कि आप मुझे नृत्य सिखाएं। मोहिनी ने भस्मासुर के आग्रह को स्वीकार करते हुए उसे नृत्य सिखाना आरंभ कर दिया। अब जैसा जैसा नृत्य
मोहिनी करती। भस्मासुर भी उसे देखकर दोहराता। तभी नृत्य करते करते मोहिनी ने अपना दायां हाथ अपने सर पर रखा और उसी को देखकर भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सर पर रख लिया। बस फिर क्या था, भगवान शिव का वरदान रंग ले आया और उसी क्षण वह जलकर भस्म हो गया। इसके बाद श्री हरि मोहिनी अवतार छोड़कर अपने वास्तविक रूप में लौट आए। इसके बाद शिवजी ने श्री हरि का धन्यवाद किया। श्री हरि शिवजी से बोले, भोलेनाथ आप अत्यंत भोले हैं, परंतु आगे से याद रहे कि दान एवं ज्ञान सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो जाता है। बिना सोच विचार किए किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतघ्न होकर दाता को ही संकट में डालने का ऐसा परिणाम होता है। कृतघ्नता के उन्माद में बुद्धि विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बन जाती है। इसीलिए उपलब्धि, वरदान और उत्तरदायित्व उसी को देना चाहिए जो उसके योग्य है, अन्यथा विनाश का कारण बनता है। कथा समाप्त हुई। हम भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि इस कथा का कथन करने वाला और इस कथा का श्रवण करने वाला हमेशा अपने जीवन में सुखी रहे, हमेशा उसे भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव कल्याण करेंगे। जय शिव शंकर। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय शिव शंकर।